हेलो 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 बच्चों, मेरा नाम है गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू द जेई टोटल सीरीज, जहां हम फंक्शंस ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। और फंक्शंस इस चैप्टर में जो है हम तीसरे पड़ाव पर हैं, जहां पे हम लेक्चर 3 में मैपिंग्स पढ़ने वाले हैं। मैपिंग्स इज नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब तक बच्चों हमने ये सीख लिया है कि फंक्शंस होते क्या हैं, हमने उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को पढ़ा। मेजरली पिछले लेक्चर में हमने डोमेन को समझा, रेंज को समझा और बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स किए। और अब बारी है कुछ अलग चीज देखने की, अगली चीज देखने की, और वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसको हम मैपिंग्स के अंदर डालेंगे। एक फंक्शन जो होता है वो किन कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज किया जा सकता है और कैसे उन कैटेगरीज को ढूंढा जा सकता है यूजिंग इफेक्टिव टूल्स एंड टेस्ट्स एंड टेक्निक्स, वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं मैपिंग्स का ये मजेदार सा सेशन, जहां पे हम शुरू करने वाले हैं विद द बेसिक कैटेगरी ऑफ वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। तो ये दो टाइप होते हैं बच्चों फंक्शन के। हर एक फंक्शन या तो वन फंक्शन हो सकता है या तो मेनी वन फंक्शन हो सकता है। देयर इज नो थर्ड कैटेगरी व्हेन इट कम्स टू दिस। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये दो ही टाइप्स हैं, या तो फंक्शन वन होगा या तो फंक्शन मेनी वन होगा। अब आइए समझते हैं कि यार वन फंक्शन क्या है और मेनी वन फंक्शन क्या है। पहले वन की बात करेंगे। वन फंक्शन बच्चों एक ऐसा फंक्शन है जिसको इट डज नॉट टेक द सेम वैल्यू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। तो यार ये टेक्निकल सा डेफिनेशन है, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को शायद नहीं समझ में आएगा। हम एक एग्जाम्पल लेके इसको हिंदी में सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने नोटिस करनी है वो ये है कि वन फंक्शन या फिर वन टू वन फंक्शन, ये जो फंक्शन है उसका एक दूसरा नाम भी है बच्चों, और उसको कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये नाम जो है आप जो है इसके बारे में ज्यादा टेंशन ना ले, आप बस इस नाम को याद रखें। इट्स जस्ट अ डेफिनेशन, इट्स जस्ट अनदर वोकैबुलरी, ऐसे मैथमेटिकल लिंगो है, ऐसा समझ के आप चल सकते हो, राइट। अब वन फंक्शन एक्चुअली क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा ये नाम है वन फंक्शन है ना, दूसरा कैटेगरी है मेनी वन फंक्शन। तो ये मेनी वन नहीं है, वन है। मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा इनपुट नहीं है जो सेम आउटपुट दे रहे हैं, वो चीज मेनी वन में होती है बच्चों। मेनी इनपुट्स गिव द सेम आउटपुट, देन इट इज अ मेनी वन फंक्शन। पर अगर वो नहीं होता है तो वो फंक्शन वन कहा जाता है। जैसे यहां पे देखो आप, तो ये जो आउटपुट है बच्चों ए, ये सिर्फ एक ही इनपुट से आ रहा है। ए जो है किसी भी दूसरे इनपुट का आउटपुट नहीं है। बी जो है सिर्फ 2 का आउटपुट है। डी जो है सिर्फ 4 का आउटपुट है। ई जो है सिर्फ 5 का आउटपुट है और एफ जो है सिर्फ 3 का आउटपुट है। तो पहली बात तो ये फंक्शन है क्योंकि डोमेन में सारे इनपुट से एरोज निकल रहे हैं, इसका मतलब डोमेन में हर एक इनपुट का आउटपुट है। तो ये एक फंक्शन है और हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, एरो एक ही एरो निकल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 से 2 एरो निकल रहे हैं या फिर कोई भी दूसरे इनपुट से 2 एरोज निकल रहे हैं। हर एक इनपुट से केवल और केवल एक एरो निकल रहा है। तो ये एक फंक्शन है बच्चों। और इस फंक्शन में क्योंकि ऐसे कोई भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स नहीं है जो सेम आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेनी वन नहीं है, तो ये वन है बच्चों। तो वन समझने का बेस्ट और सिंपल तरीका है कि आप पहले तो मेनी वन नहीं है ये सोच लो, मेनी वन नहीं है ये फिगर आउट कर लो। हम आगे के फंक्शंस में जो हम अलजेब्रिकली देखेंगे, एक्चुअल एक्स वाई एक्सिस पे फंक्शंस लेंगे, ग्राफ्स लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस लेंगे, वहां पे भी ये स्ट्रैटेजी यूज करने की कोशिश करेंगे। बट इस सिंपल से सिनारियो में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सेम आउटपुट नहीं दे रहा, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सेम आउटपुट नहीं दे रहा है ना, जो यहां पे हो रहा है, यहां पे 2 इनपुट्स हैं जो सेम आउटपुट दे रहे हैं, मतलब यहां पे मेनी इनपुट्स हैं जो 1 आउटपुट दे रहे हैं, तो ये मेनी वन फंक्शन हुआ। और अगर ये चीज नहीं हो रही
तो वो 1-1 फंक्शन है बेटा। तो सिंपल तरीके से क्रैक करने की कोशिश करो, आई होप समझ में आ जाएगा बच्चों, राइट। यहां पे मेनी वन, और एक बार देखेंगे, मेनी इनपुट्स गिव यू सेम आउटपुट, तो मेनी वन फंक्शन, राइट। ये फंक्शन है, ये हमें समझना है। फंक्शन का बेसिक कैटेगरी सेटिस्फाई हो रहा है कि हर एक इनपुट का आउटपुट है और हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, तो ये भी फंक्शन है। हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। अगर आप देखो तो 2 से भी एक ही एरो निकल रहा है, 3 से भी एक ही एरो निकल रहा है, 4 से भी एक एरो, 5 से भी एक एरो, 1 से भी एक एरो, राइट। तो ये फंक्शन है ना। पर इस फंक्शन में दो एलिमेंट्स, दो इनपुट्स ऐसे हैं जो सेम आउटपुट दे रहा है, तो मेनी वन हो गया, ये मेनी वन हो गया। और ये सिचुएशन यहां बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऐसे आपको कोई भी दो या दो से ज्यादा इनपुट नहीं दिख रहे हैं यहां पे जो सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये मेनी वन नहीं है, मतलब ये 1-1 है बच्चों। तो आई होप समझ में आ रहा है बेसिक डेफिनेशन, बेसिक आइडिया 1-1 और मेनी वन जानने का। इसके आधार पर हम काफी सारे प्रॉब्लम्स करेंगे और आगे, जिससे और क्लैरिटी मिलती जाएगी बच्चों। तो अभी के लिए ये डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। 1-1 का और एक नाम है, पेट नेम है इंजेक्टिव फंक्शन, जो बाद में जाके हम कनेक्ट करेंगे, बट और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। और मेनी वन फंक्शन क्या है हमने समझा यहां ये एग्जाम्पल से, और फिर वापस हमने रिकनेक्ट किया 1-1 फंक्शन तक और समझा कि यार कैसे डिफरेंस जानना चाहिए मेनी वन और 1-1 फंक्शन के बारे में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अभी, राइट। अब 1-1 और मेनी वन फंक्शन को थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। पहले तो ये ग्राफ लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। ये पॉलिनोमियल ग्राफ है, राइट। और इस तरीके से ग्राफ 0,0, जब x को 0 डालूंगा y 0 आएगा, 1,1, 2,8, 3,27, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ग्राफ, और थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरफ। अब अगर आप इस ग्राफ पे कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, है ना, कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, कहीं पे भी, है ना, तो वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां हो सकती है, उसके नीचे हो सकती है, उसके नीचे कहीं पे भी हो सकती है। कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन निकालोगे बच्चों, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को हमेशा केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी बच्चों। ध्यान से देखना, केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां बनाऊंगा तो भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। और जब बच्चों एक ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो ग्राफ और वो फंक्शन 1-1 फंक्शन कहलाया जाता है, राइट। अब ऐसा क्यों होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट पे जहां इंटरसेक्शन हुआ है, ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट समझने की कोशिश करें बच्चों, तो ये उसका एक्स वैल्यू है और ये उसका वाई वैल्यू है। तो आप ये नोटिस करेंगे यहां पे कि केवल एक ही x वैल्यू है जो ये पर्टिकुलर y वैल्यू दे रहा है। दैट मींस देयर इज ओनली वन इनपुट दैट गिव्स यू दैट पर्टिकुलर आउटपुट, राइट। इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन हुआ। काफी सिमिलर सिनारियो जो हमने सेट फॉर्मेट में पिछले पेज पे देखा था, राइट। हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, हर आउटपुट के लिए केवल एक ही इनपुट है, हर आउटपुट के लिए केवल एक ही इनपुट है, हर आउटपुट के लिए केवल एक ही इनपुट है, हर आउटपुट के लिए केवल एक ही इनपुट है, हर आउटपुट के लिए केवल एक ही इनपुट है। ये आउटपुट में आता ही नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल आउटपुट। बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, यहां पे इस आउटपुट के लिए दो इनपुट्स हैं, तो ये मेनी वन फंक्शन हुआ। और ये चीज यहां पे नहीं हो रही है बच्चों, इस आउटपुट के लिए केवल एक ही इनपुट है, और ये जो स्टेटमेंट है हर जगह वैलिड है। कोई भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन निकालूं, वहां पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, माने उस आउटपुट के लिए केवल एक ही इनपुट है, और इस वजह से ये फंक्शन जो है बच्चों एक 1-1 फंक्शन कहलाएगा। अब इसी तरीके से ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं फॉर अ मेनी वन फंक्शन, राइट। और उस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेंगे, राइट। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है बच्चों। और इस ग्राफ पे अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला कहीं पे भी, राइट, तो आप देखोगे कि यहां पे ये ग्राफ जो है दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसका मतलब मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब मेनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, राइट। और अगर इसको मैं कनेक्ट करूं तो मुझे दिखाई देगा कि ये जो y वैल्यू है, मान लीजिए 4, राइट। तो अगर y 4 है
तो x स्क्वायर 4 है और x 2 और -2 दो वैल्यूज देगा, तो ये पॉइंट जो है बच्चों 2,4 हो जाएगा और ये पॉइंट -2,4। इसका मतलब कि x जो है आप 2 डालो या -2 डालो, आपको आउटपुट 4 ही आना है। अगर इस सिचुएशन को मैं सेट्स के फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं बाकी सारे एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूं, बट मैं केवल जो हम लोग यहां पे इन्वॉल्व कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को ले रहा हूं। 2 और -2 दो ऐसे इनपुट्स हैं, 2 और -2 दो ऐसे इनपुट्स हैं जो सेम आउटपुट दे रहे हैं, राइट। ध्यान से देखिए, क्या ये मेनी वन है? फिर यस, ये मेनी वन फंक्शन है। तो ग्राफ को ध्यान से समझिए, दोनों ग्राफ्स को ध्यान से समझिए, और इन दोनों ग्राफ्स में हमने सेम टेक्निक अप्लाई की है बच्चों। दोनों ग्राफ्स में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करता है, मतलब उस आउटपुट का केवल एक ही इनपुट है, तो 1 1 फंक्शन हो जाता है। और अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हो और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो मान लीजिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पे 2 पॉइंट्स हैं जो सेम आउटपुट दे रहा है, 2 इनपुट्स हैं जो सेम आउटपुट दे रहा है, तो वो मेनी वन फंक्शन है। तो अगर बच्चों आपके हाथ में ग्राफ है और अगर ये टेक्निक आप अप्लाई कर पाते हो, तो आप इजीली ये पता कर सकते हो कि ओरिजिनल फंक्शन 1 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। एंड दिस टेस्ट बच्चों इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इस टेक्निक को, इस टेस्ट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलेंगे बच्चों, जहां अगर आपके पास ग्राफ है, ग्राफ निकाल सकते हो, तो आसानी से आप हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के ये पता कर सकते हो कि क्या वो फंक्शन 1 1 है या मेनी वन। तो चलिए बच्चों, विद दिस नॉलेज लेट्स मूव टू द सेकेंड कैटेगरी, दूसरे टाइप ऑफ फंक्शन में चलते हैं। जैसा हमने कहा, हर फंक्शन या तो 1 1 हो सकता है या तो मेनी वन, उसी तरीके से हर फंक्शन या तो ऑनटू फंक्शन हो सकता है या तो इनटू फंक्शन, ठीक है, यस। उसी तरीके से बच्चों हर फंक्शन जो है या तो एक इनटू फंक्शन हो सकता है या तो ऑनटू फंक्शन। तो पहले सिंपल डेफिनेशन जान लेते हैं, राइट। ऑनटू फंक्शन होता है जहां रेंज और कोडोमेन बराबर हो, और इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, राइट। ये सिंपल डेफिनेशन है। अब ये जानने से पहले रेंज और कोडोमेन क्या है ये एक बार देख लेते हैं। हमने शुरू में इस बारे में बात की थी, अब और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं विथ एग्जांपल्स, राइट। तो अगर ये फंक्शन है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये फंक्शन है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये फंक्शन है, तो सेट ए जो है ना, सेट ए जो है वो हमेशा डोमेन होता है, वो हमेशा डोमेन होता है, यस। These are all the actual inputs, क्योंकि हर एक वैल्यू से एरो निकल रहा है और तभी वो फंक्शन होगा, तो ये आपका डोमेन हो गया। सेट बी जो है बच्चों वो आपका कोडोमेन हो गया, सेट बी जो है वो आपका कोडोमेन हो गया, राइट। तो यहां पे भी हम कोडोमेन लिख देंगे, यस। टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस यहां लिखे हुए हैं, बट आई थिंक एग्जाम्पल से और जो बेसिक अंडरलाइंग उसका फीलिंग है, इमोशन है, उसको हम कैप्चर करके इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों इस वाले एग्जाम्पल में आपका कोडोमेन क्या है? A B C D E, all these 5 values are a part of your set which is called the codomain or set B, right? But here what is the range? आप खुद को ये सवाल पूछिए बच्चों कि इस फंक्शन में रेंज क्या है, क्योंकि रेंज आप बहुत भली भांति जान चुके हो पिछले क्लास में, राइट। तो रेंज क्या है बच्चों? यहां पे अगर हम देखें ध्यान से, तो रेंज जो है, यहां पे रेंज जो है वो है A, B, C, E, है ना। ये 4 ही एलिमेंट्स हैं जो आउटपुट्स आए हैं, एक्चुअल आउटपुट्स, और वही रेंज होता है बच्चों, राइट। A, B, C and E, these are the only 4 actual outputs. D is not an actual output, although D जो है कोडोमेन का हिस्सा है, D जो है कोडोमेन का हिस्सा है, राइट। D जो है कोडोमेन का हिस्सा है, तो कोडोमेन इज नथिंग बट A, B, C, D, E। तो अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों, तो इस सिचुएशन में कोडोमेन में 5 एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E, और रेंज में 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C and E, A, B, C and E,
ठीक है, तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि आपका जो रेंज है और कोडोमेन है वो इक्वल नहीं है, और जब भी वो होता है वो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट बच्चों। एंड ऑन द अदर हैंड ऑन टू फंक्शन जो है उल्टा है, जहां पे रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल है बच्चों। यहां पे ABCDE आपका कोडोमेन है और ABCDE आपका रेंज भी है। सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन माय फ्रेंड्स इन दिस केस, एंड हेंस वी कॉल दिस फंक्शन एन ऑन टू फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहलाया जाता है। और ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है बच्चों, पेट नेम है, और वो है सर्जेक्टिव फंक्शन। जैसा हमने देखा था बच्चों, 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन को जो है सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। इसके कनेक्शंस आगे आएंगे, हम लोग बिल्कुल देखेंगे। तो अब तक हमने दो कैटेगरीज देखे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ये दोनों टाइप के कैटेगराइजेशन सीखने के बाद, माने पहले हमने सीखा कि 1-1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन, हर फंक्शन की ये कैटेगराइजेशन है। या तो एक फंक्शन 1-1 हो सकता है इंजेक्टिव, या तो मेनी वन हो सकता है। मेनी वन का कोई पेट नेम नहीं है। दूसरा कैटेगराइजेशन जो है वो इनटू और ऑन टू फंक्शन का, या तो एक फंक्शन इनटू हो सकता है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, या तो वो फंक्शन ऑन टू हो सकता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, राइट। तो ये दो कैटेगराइजेशंस हैं, और दोनों कैटेगराइजेशंस जो है एग्जॉस्टिव है। मतलब पहला कैटेगराइजेशन 1-1 और मेनी वन, उसके बाहर कोई तीसरा कैटेगरी नहीं है। उस पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन में उसका कोई तीसरा चॉइस नहीं है फंक्शन के पास। दूसरा जो कैटेगराइजेशन है ऑन टू और इनटू, वो भी एग्जॉस्टिव है। हर फंक्शन या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा, कोई तीसरा चॉइस नहीं है। सो विद दिस नॉलेज इन माइंड, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और उन एग्जांपल्स में कोशिश करते हैं समझने की कि क्या ये फंक्शन 1-1 है या मेनी वन है। यस, एंड साथ ही साथ क्या ये फंक्शन ऑन टू है या इनटू है। चलिए बच्चों फटाफट इन सारे सवालों को सॉल्व कीजिए। 4 एग्जाम्पल्स है हमारे पास। ये पहला एग्जाम्पल है, पहले इससे शुरू करते हैं। आप जब तक मैं यहाँ पे चीज लिखूंगा आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1-1 है या मेनी वन है, और ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है या इनटू है। फिर आपके अपने आंसर्स को मेरे साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये जो पहला फंक्शन है f1, यहां पे अगर आप नोटिस करें तो ऐसे कोई भी दो इनपुट्स या दो से ज्यादा इनपुट्स नहीं मिलेंगे जो सेम आउटपुट दे रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो a आउटपुट है वो केवल एक ही इनपुट से आ रहा है, तो ये 1-1। ये जो आउटपुट है b, ये सिर्फ 2 से आ रहा है, तो 1-1। ये जो c है ये भी 4 से आ रहा है, तो 1-1। और ये जो d है ये भी 3 से आ रहा है, तो ये 1-1 हुआ। सो यहां हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एक 1-1 फंक्शन है। यस, ये फंक्शन एक 1-1 फंक्शन है। और अगर हम ऑन टू या इनटू की बात करें, तो यहां पे जो है आपका रेंज ABCD है, राइट, और आपका कोडोमेन जो है वो ABCDEF है। तो क्लियरली आपका रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, और जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होते तब उस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। यस, तब उस फंक्शन को बच्चों हम इनटू फंक्शन कहते हैं। आइए बाकी के 3 एग्जांपल्स भी फटाफट ले लेते हैं, f2, f3 एंड f4। फटाफट बच्चों इन तीनों फंक्शंस को डिकोड कीजिए, कैटेगराइज कीजिए, आंसर्स लिखिए, और फिर अपने आंसर्स को कंपेयर करके खुश हो जाइए। सीखिए कि कैसे ढूंढा जाता है। तो ये जो दूसरा फंक्शन है बच्चों f2, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो क्लियरली यहाँ पे 2 इनपुट्स तो दिख रहे हैं जो सेम आउटपुट दे रहे है ना। 1 भी b पे जा रहा है, 2 भी b पे जा रहा है, तो ये क्लियरली एक मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि हियर देयर आर मेनी इनपुट्स गिविंग द सेम आउटपुट। तो ये क्लियरली एक मेनी वन फंक्शन है बच्चों। अब अगर ऑन टू इनटू की बात करें, तो क्लियरली आपका जो आउटपुट है वो b, c और d है ना। आपका रेंज जो है B, C और D है, यही एक्चुअल इन आउटपुट्स हैं, बट A, E और F कोडोमेन का हिस्सा है ना। तो आपका रेंज ये है बट आपका कोडोमेन ये है, तो क्लियरली रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज एन इनटू फंक्शन, है ना। अब आते हैं F3 पर बच्चों, थर्ड फंक्शन पे आते हैं। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों तो ये 1 और 2
सेम आउटपुट दे रहे हैं ए, तो क्लियरली मेनी वन है, ये तो पता चल गया अभी 1 1 मेनी वन तो हमें आ चुका बच्चों कि हमें बस ये ढूंढना है कि क्या एक से ज्यादा इनपुट हैं जो सेम आउटपुट दे रहे हैं और यहां एक्चुअली दे रहे हैं, है ना। तो ये मेनी वन हो गया, तो ये मेनी वन फंक्शन बच्चों। अब यहां पे इंटू ऑन टू की अगर हम बात करेंगे तो ए बी और सी ये केवल 3 एलिमेंट्स हैं कोडोमेन का जो हिस्सा है बच्चों, अवेलेबल आउटपुट्स हैं और एक्चुअल आउटपुट्स भी ये तीनों हैं क्योंकि ए भी एक आउटपुट हो रहा है, बी भी एक आउटपुट हो रहा है और सी भी एक आउटपुट हो रहा है। तो आपका रेंज जो है बच्चों, पहली बार ऐसा हुआ है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। ऑल द अवेलेबल आउटपुट्स आर आल्सो एक्चुअल आउटपुट, सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन एंड दैट इज व्हाई दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड एज एन ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन बच्चों एक ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब फटाफट चौथे एग्जांपल पे चलते हैं बच्चों, चौथे एग्जांपल पे चलते हैं। यहां पे आप देखोगे तो ये 1 1 है क्योंकि कोई भी दो इनपुट्स नहीं है जो सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये एक 1 1 फंक्शन है बच्चों। और ये फंक्शन बच्चों एक ऑन टू फंक्शन भी है क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ए बी सी डी 4 अवेलेबल आउटपुट्स हैं और वो चारों अवेलेबल आउटपुट्स एक्चुअल आउटपुट्स हैं, रेंज का हिस्सा है। एबीसीडी आपका रेंज है, एबीसीडी आपका कोडोमेन भी है, एबीसीडी अवेलेबल भी है तो वो कोडोमेन हुआ, एबीसीडी एक्चुअल भी है तो वो रेंज हुआ। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन एंड हेंस इट्स एन ऑन टू फंक्शन। तो आई होप बच्चों ये 4 एग्जांपल से आपको बहुत फायदा हुआ होगा, मदद हुई होगी समझने में, अप्लाई करने में। जो दो कैटेगरीज, दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने अब तक सीखे हैं, नेमली 1 1 फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन और दूसरी कैटेगरी ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे अभी, राइट। ये सारी चीजें सीखने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले देखते हैं कि ये जो कैटेगरी है, जो टाइप है फंक्शन की 1 1 और मेनी वन, ग्राफिकली तो हमने देख लिया कि यार हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। सेट फॉर्मेट में जब दिया जाता है तब भी हम पता कर सकते हैं बाय बेसिक डेफिनेशन कि 1 1 है या मेनी वन है। पर अगर हमें अलजेब्रिकली ढूंढना है, अगर मान लो आपको फंक्शन दिया गया है ना, क्वेश्चन से भी देखेंगे हम लोग, अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बहुत सिंपल एक्स क्यूब, एक ऐसा फंक्शन जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हमने देखा था कि ये फंक्शन 1 1 है। पर अब यहां पे बोला क्या गया है देखते हैं। अगर जब अलजेब्रिकली ढूंढना है तो हमें शुरुआत करनी है इस इक्वेशन से, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, राइट। अज्यूमिंग एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसका मतलब x1 और x2 ये ऐसे दो वैल्यूज हैं, ये ऐसे दो इनपुट्स हैं जिनके आउटपुट सेम आ रहे हैं। तो ये जो अजम्पशन है ना बेटा, ये जो अजम्पशन है ये कुछ ऐसे बात कर रहा है, ध्यान से देखना। ये अजम्पशन बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, ये बोल रहा है कि x1 और x2 ये दो इनपुट्स हैं जिनके आउटपुट्स जो हैं वो सेम है, जिनके आउटपुट्स जो हैं वो सेम है। एफ ऑफ x1 जो आउटपुट है और एफ ऑफ x2 जो आउटपुट है वो वैल्यूज इक्वल है बाबा, यस वो वैल्यूज इक्वल है। क्या हम ये देख पा रहे हैं, आउटपुट्स के वैल्यूज इक्वल है। तो इससे हम शुरुआत कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो है एक मेनी वन फंक्शन है, अज्यूम कर रहे हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है। तो शुरुआत यहां से करनी है, अलजेब्राइक तरीका टू फाइंड आउट 1 1 और मेनी वन, अज्यूम दैट द फंक्शन इज मेनी वन एंड राइट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। और फिर क्योंकि हम जानते हैं, ये लिखिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, राइट। और क्योंकि हम जानते हैं कि एफ ऑफ x x क्यूब है, एफ ऑफ x1 जो है बच्चों x1 क्यूब होगा, एफ ऑफ x2 जो है वो x2 क्यूब होगा। और जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे बच्चों, जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्यूब रूट करेंगे तब आपको x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। और जब आपको ये चीज आ जाती है x1 इज इक्वल टू x2, माने ये दो अलग नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअली सेम नंबर्स हैं, तो ये जो है वो सेम एरो हो गया, ये दो अलग एरोज नहीं है, ये एक्चुअली एक सेम एरो हो गया। नाउ दिस हैज बिकम 1 1,
राइट। तो अल्जेब्रिकली सॉल्व करने का तरीका ये है कि शुरुआत करो अज्यूम करके कि वो फंक्शन मेनी वन है, शुरुआत करो कि अज्यूम करके वो फंक्शन मेनी वन है, फिर उस फंक्शन को अप्लाई करो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 में, और अगर आपको x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, अगर आपको x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाता है ना। और अगर आपको x1 नॉट इक्वल टू x2 आता है ना, अगर, और इफ यू गेट x1 नॉट इक्वल टू x2, इसका मतलब वो मेनी वन फंक्शन ही है, मतलब आपका ओरिजिनल अजम्पशन जो था वो सही था, x1 और x2 अलग वैल्यूज थे जिनके आउटपुट सेम आ रहे हैं, x1 और x2 दो अलग इनपुट्स थे जिनके आउटपुट सेम आ रहे हैं, x1 और x2 दो अलग इनपुट्स थे जिनके आउटपुट सेम आ रहे हैं, तो वो मेनी वन फंक्शन हुआ जो हमारा ओरिजिनल अजम्पशन था। बट अगर x1 इक्वल टू x2 आता है तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग था और वो मेनी वन नहीं होगा, 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि यार अब ये दो अलग नंबर्स नहीं है जो सेम आउटपुट पे जा रहे हैं, वो सेम नंबर है जो सेम आउटपुट पे जा रहा है जो 1 1 में होता है, राइट। तो ये अल्जेब्रिक तरीका है बच्चों, डेफिनेटली हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली उसी कंसेप्ट पे। पहला प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर सेशन का बच्चों ट्राई करें अल्जेब्रिकली फिगर आउट करने की कि क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है देखने में कॉम्प्लिकेटेड, बट ट्रस्ट मी डेफिनेटली इट्स एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो सेम फंडा अप्लाई करना है और फिगर आउट करना है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है या मेनी वन है। ऑप्शंस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं है, बस फिगर आउट करना है कि 1 1 है या मेनी वन है। सो लेट्स सी कैसे करना है, राइट। जैसा हमने अब भी डिस्कस करा बच्चों, हमें शुरुआत करनी है राइट बाय अज्यूमिंग f of x1 इक्वल टू f of x2, राइट। बोर्ड में आप सब लिखोगे, बोर्ड वाले जो एग्जाम होंगे वहां पे आप लिखोगे अज्यूमिंग f of x इज अ मेनी वन फंक्शन, राइट, वी कैन टेक f of x1 इक्वल टू f of x2 वेयर x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट वैल्यूज, राइट। इसका मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि एक मेनी वन फंक्शन है, x1 और x2 दो अलग इनपुट्स हैं और उनके जो आउटपुट्स हैं वो सेम आ रहे हैं, x1 और x2 दो अलग इनपुट्स हैं जिनके आउटपुट सेम आ रहे हैं, है ना। अब अगर वैसा हो रहा है तो हम एक्चुअली अप्लाई करके देखते हैं, x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 7 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल टू, दूसरे साइड पे x2 आएगा, x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 7 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके काफी चीजें कैंसिल होनी है, एक बार देखते हैं किस तरीके से होगा, सॉल्विंग कर लेते हैं, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, काफी सारे टर्म्स आएंगे बच्चों, राइट। सो दिस विल बी x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यस, x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, फिर x1 स्क्वायर x2 प्लस x1 स्क्वायर x2 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 4x1 इंटू x2 स्क्वायर, सो 4x1 x2 स्क्वायर, फिर 4x1 x2, सो प्लस 4x1 x2 प्लस 4x1, फिर उसके बाद 7 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू x2 स्क्वायर, यस, फिर 7 इंटू x2 प्लस 7। अब दिस विल बी इक्वल टू दूसरा साइड दिस इंटू दिस, सो x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर इज x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, फिर x1 स्क्वायर इंटू 4x2 प्लस 4x1 स्क्वायर x2, राइट। फिर उसके बाद आएगा प्लस 7x1 स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद जो है बच्चों x1 इंटू x2 स्क्वायर, राइट, x1 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 4x1 x2, फिर उसके बाद जो है आएगा प्लस 7x1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 7, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्लियरली x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहां पे और यहां पे, राइट। फिर उसके बाद ये 7 और 7 भी कैंसिल हो रहा है, उसके बाद ये 4x1 x2 4x1 x2 कैंसिल हो रहा है, राइट। और फिर कुछ टर्म्स बच रहे हैं जिनको सिंप्लीफाई करना बनता है, राइट। तो अगर हम ये x1 x2 स्क्वायर यहां पे इसके साथ क्लब कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3x1 x2 स्क्वायर आएगा,
3x1 x2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका हमने खात्मा कर दिया है, इसका भी कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे x1 स्क्वायर है, राइट, यहाँ पे x1 स्क्वायर है, यहाँ पे 4x1 है, यहाँ 7x1 है, तो ये वहां जाके राइट हैंड साइड पे जाके 3x1 बन जाएगा। ये 4x2 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आके 7x2 माइनस 4x2 जो है 3x2 बन जाएगा, 3x2 बन जाएगा। वैसे ही बाकी के टर्म्स एक बार देख लेते हैं, x1 स्क्वायर और 7x1 स्क्वायर, तो 6x1 स्क्वायर राइट में जाने वाला है, 6x2 स्क्वायर जो है लेफ्ट में आएगा, 6x2 स्क्वायर, तो ये वाला टर्म हो गया है, ये वाला टर्म हो गया है, राइट। अब x1 स्क्वायर x2, हाँ, तो ये 4x1 स्क्वायर x2 ये वाला टर्म भी उधर जाएगा। ठीक है, फिर 7x2 माइनस 4x2 ये प्लस 3x2 आएगा एंड इज इक्वल टू, राइट, ये वाला टर्म जो भी अंडरलाइन टर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई हो चुके हैं बच्चों। अब x1 स्क्वायर x2 और 4x1 स्क्वायर x2 ये राइट में जाके इक्वल टू 3x1 स्क्वायर x2 बन रहा है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स भी हो गए। अब ये x1 स्क्वायर और 7x1 स्क्वायर एडजस्ट होके 6x1 स्क्वायर राइट में देगा, राइट, और बचा अभी 7x1 और 4x1 ये एडजस्ट होके 3x1 दे देगा, राइट। तो ये आपका इक्वेशन आया बच्चों। अब यहाँ पे हम 3 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फाइनल इक्वेशन जो हमको है वो कुछ इस तरीके का आने वाला है, x1 माइनस x2 हमें फैक्टराइज करके कॉमन भी लेना है, राइट। ये करने के बाद जो है हमें 2 रिजल्ट्स आएंगे। एक रिजल्ट आएगा x1 इक्वल टू x2, राइट, जिससे आप बोल सकते हो कि यार फंक्शन तो 1 1 है, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 में फंक्शन 1 1 होता है। पर दैट इज नॉट इट ना, x1 इक्वल टू x2 सिर्फ एकलौता सोल्यूशन नहीं है, दूसरा सोल्यूशन तो ये भी है, 2x1 प्लस x2 प्लस 1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा सोल्यूशन है बच्चों। और इस दूसरे सोल्यूशन में आप ये देख सकते हो कोई भी वैल्यूज डाल के कि यार अगर मान लो मैं x1 को 0 डाल दूं, तो ये टर्म और ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आएगी -12, क्लियरली इंडिकेटिंग कि x1 को 0 लेना, यस, x1 को 0 लेना और x2 को -12 लेने से ये इक्वेशन आ जाता है, अगर मैं x1 को 0 लूं और x2 को -12 लूं तो ये इक्वेशन आ जाता है, जो इक्वेशन इस इक्वेशन का हिस्सा है। मतलब जब हम x1 को 0 लेंगे और x2 को -12 लेंगे तब उनके आउटपुट्स एक्चुअली सेम आ रहे हैं बच्चों। हम लोग प्लग इन करके भी देख सकते हैं, x1 को अगर 0 लेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 7/1 7 आ जाएगा, और जब आप -12 डालेंगे, सॉल्व करके देखें बच्चों, ये साइड भी आपको 7 ही देगा, राइट। सो आप ये क्लियरली ये फंक्शन मेनी वन है, क्योंकि दो अलग वैल्यूज x के जब हम डाल रहे हैं आपका आउटपुट सेम आ रहा है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, माने ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड हेंस दिस इज अ फंक्शन विच इज मेनी वन फंक्शन। दो अलग वैल्यूज ऑफ x के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है आपको, राइट, यस, एंड हेंस दिस इज अ मेनी वन फंक्शन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, राइट। ये रिलेटिवली एक सिंपल सवाल है जहां पे आपको एक सेट दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है जिसमें 5 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और हमें यह बताना है, राइट, कि क्या ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है, राइट। एक बार देख लेते हैं इसको किस तरीके से देखना है यार, इसको सेट तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो 1,2 है ना, 1,2 1 3 5 8 एंड 10 ये आपके इनपुट्स हैं, 1 3 5 8 एंड 10 ये आपके इनपुट्स हैं। 2 4 6 6 एंड -1, 2 4 6 वापस से 6 नहीं लिखूंगा, -1 ये आपके आउटपुट्स हैं। और अगर आप कनेक्ट करोगे इनपुट कॉमा आउटपुट तो क्लियरली 1,2 है ना, 3,4 5,6, बट मजेदार बात यह है कि 8,6 10, -1, क्लियरली हमारे पास दो इनपुट्स हैं जो सेम आउटपुट दे रहा है, तो मेनी वन हो गया, देयर आर मेनी इनपुट्स गिविंग द सेम आउटपुट एंड देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज मेनी वन, है ना, दिस फंक्शन इज हेंस मेनी वन। तो आई होप क्लियर हो गया है बच्चों अभी, राइट, क्लियर हो गया है ये चीज। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, सिंपल सवाल था ये, 2 डिफरेंट वैल्यूज इन द डोमेन
5 and 8 था ये are giving the same output, right? 5 and 8 are giving the same output. तो आई होप सबको समझ में आ गया है कैसे करना है ये, राइट? यस, राइट। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आउट हियर। आपको वापस से एक सेट फॉर्मेट में दिया गया है, अलग से आपको जो है फंक्शन नहीं दिया गया है। ये रिलेटिवली सिंपल सवाल है, राइट? ए एक सेट है 1, 2, 3, बी एक सेट है 4, 5, 6, 7 एंड वी हैव 3 ऑर्डर्ड पेयर्स इन दिस फंक्शन। तो हमें उस फंक्शन का कैटेगराइजेशन करना है। ये एक एनसीईआरटी का बेसिक सिंपल सवाल है। अगर कंसेप्ट पकड़ गए हो तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी बच्चों। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, राइट? वापस से सेट फॉर्मेट यूज करना चाहूंगा मैं बच्चों, राइट? जहां पे थोड़ा इजी होगा चीजों को देखना। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है? अब कनेक्ट करते हैं और फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? 1, 4, तो 1 जो है 4 पे जा रहा है, 2, 5, 2 जो है 5 पे जा रहा है, 3, 6, 3 जो है वो 6 पे जा रहा है और 7 बेचारा वैसे का वैसा रह रहा है। तो अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे सवाल पूछे बच्चों, सवाल पूछे क्या यहाँ पे आपको कोई भी 2 इनपुट्स दिख रहे हैं जो सेम आउटपुट दे रहे हैं? क्या आपको कोई भी 2 इनपुट दिख रहे हैं जो सेम आउटपुट दे रहे हैं? ना। एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ 1-1 फंक्शन, राइट? क्योंकि there are no 2 inputs giving the same output, no 2 or more than 2 inputs giving the same output। जो many one में होता है वो यहां नहीं हो रहा, इसीलिए ये 1-1 फंक्शन है। अब अगर आप देखेंगे तो आपका रेंज जो है, आपका रेंज 4, 5, 6 है और आपका कोडोमेन 4, 5, 6 एंड 7 है। तो क्लियरली दिस इज एन इनटू फंक्शन, राइट? तो आपका आंसर होगा 1-1 एंड इनटू ऑप्शन ए, हेंस इज योर करेक्ट आंसर। अ सिंपल क्वेश्चन, रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन, राइट? अगर आपने कैटेगराइजेशन समझ लिए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मैपिंग्स को समझ लिया है, तब ये चीज फिगर आउट करना कि ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इन केस आपको अगर ये क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं समझ में आया तो प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, क्योंकि यह एक फाउंडेशनल सवाल है। यहां से हम बिल्डअप करते करते डिफिकल्ट सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अगर चमक गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो मूविंग फॉरवर्ड, हियर्स द 5th क्वेश्चन, 5वां सवाल। ये आपके एक MHT CET के एग्जाम में आया था। दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। तो ये भी एक रिलेटिवली सिंपल सवाल है। आपको बस ये समझना है बच्चों कि मॉडेक्स किस तरीके से काम करता है। हम कई बार बात कर चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, पहले लेक्चर में हमने जहां डिस्कस किया था तब हमने मॉडेक्स के बारे में चर्चा की थी। मॉडेक्स इज इक्वल टू एक्स बच्चों when x is positive। जब अंदर का वैल्यू पॉजिटिव या 0 होता है तो मॉड x वैसे का वैसा आ जाता है, बाहर सेम वैल्यू। याद है बच्चों, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट? और मॉड x जो है इज नथिंग बट -x when x is नेगेटिव, राइट? जब x नेगेटिव होता है बच्चों, जब x नेगेटिव होता है मॉड उसको पॉजिटिव बना देता है। मान लो x -4 है तो हमें मॉड जो है 4 बना देता है। तो -4 अगर x है तो x अगर -4 है तो क्या चीज उसको +4 बना देगा? -4 +4 बना देगा, इसीलिए इसका आउटपुट -x है। अगर मॉड x क्या होता है ये समझ में आ चुका है तो क्यों ना हम f of x में ये चीज को इन्वॉल्व करें। f of x is equal to x into mod x, that means it is equal to x into plus x when x is greater than or equal to 0, right? And f of x is equal to x into minus x, right? जब mod x -x हो जाएगा जब x नेगेटिव होगा, है ना? when x is negative। अगर ये क्लियर हो चुका है बच्चों तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब f of x जो है, तब f of x जो है वो x into x हो गया x स्क्वायर, है ना? when x is greater than और इक्वल टू 0। और जब x नेगेटिव है, और जब x नेगेटिव है बच्चों तब x इंटू -x स्क्वायर हो जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन है। और अगर ये आपका फंक्शन है बच्चों तो हम बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते हैं 1-1 है या मेनी वन है, ऑन टू है या इनटू है, लॉजिकली भी और ग्राफिकली भी,
राइट, लॉजिकली भी और ग्राफिकली भी हम पता कर सकते हैं। लॉजिकली अगर आप सोचो तो ध्यान से देखना बच्चों, ये जो पहला डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट, और बढ़ता जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, वैल्यूज बढ़ते जाएंगे, राइट। और माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा नेगेटिव वैल्यूज देगा। तो यार यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव, डिक्रीज होते जाएंगे ये वैल्यूज, राइट। तो कभी सेम आउटपुट नहीं आने वाला, राइट। ये 1-1 फंक्शन होगा, इस वजह से कोई भी दो अलग इनपुट के सेम आउटपुट नहीं आ सकते। इस केस में आप वैल्यू प्लग इन करके भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो है सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, 0 भी आएगा। यहाँ पे जो है सारे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, राइट। तो बेसिकली आप जो है पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहे हो। यहाँ पे सारे पॉजिटिव वाई वैल्यूज, यहाँ पे सारे नेगेटिव वाई वैल्यूज, और 0 भी आ रहा है, 0 स्क्वायर इज 0। तो आपका रेंज जो है बच्चों ऑल रियल वैल्यूज है। और अगर रेंज आपका ऑल रियल वैल्यूज है और आपका कोडोमेन भी ऑल रियल वैल्यूज है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन एंड हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू, राइट। अब ग्राफिकली भी इस चीज को देखते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम जानते हैं ये होता है बच्चों, है ना, बट हम ये वाला पार्ट नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि हम सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाले साइड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो केवल ये ग्राफ आएगा। या अब x जब नेगेटिव होता है, जब x नेगेटिव होता है तब माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये एक्स स्क्वायर है बच्चा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, और माइनस एक्स स्क्वायर में भी हमें ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नेगेटिव एक्स वाला ग्राफ चाहिए, तो वो ऐसे आएगा। तो ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाऊं तो क्लियरली आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ 1-1 फंक्शन। ये क्लियर हो गया, राइट। तो ये 1-1 फंक्शन हुआ। और अगर आप नोटिस करो बच्चों तो आपका रेंज जो है वो कंप्लीट वाई एक्सिस है, क्योंकि देखो पूरा ग्राफ आपको अलग अलग वैल्यूज ऑफ वाई देगा, राइट, अलग अलग वैल्यूज ऑफ वाई देगा। तो ये आपका रेंज हुआ ऑल रियल वैल्यूज, और वही आपका कोडोमेन भी है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर, तो ऑन टू फंक्शन, राइट। तो ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो क्लियरली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1-1 एंड ऑन टू, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी बच्चों सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्राफिकल तरीके से भी और अलजेब्राइक तरीके से भी बिल्कुल भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द की हियर इज टू अंडरस्टैंड हाउ द मॉड्यूलस ब्रेक्स बच्चों, राइट। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, राइट। यस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पे जो लिखी हुई है, राइट, उसको मैं एम्फसाइज करूंगा। जैसे आपने नोटिस किया, राइट, कि ये फंक्शन जो है 1-1 भी है और ऑन टू भी है ना, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1-1 होता है प्लस ऑन टू होता है, अब याद रखिए ये दोनों जो कैटेगरीज हैं उनके पेट नेम्स हैं, है ना। 1-1 का पेट नेम है इंजेक्टिव, 1-1 का प्यारा नाम है इंजेक्टिव, और ऑन टू का प्यारा नाम है सर्जेक्टिव, है ना। तो जब ये दोनों पेट नेम्स साथ में हो जाते हैं, 1-1 भी और ऑन टू भी, तब उस टाइप के फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, राइट। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे आगे बढ़ते हुए, राइट। सो आई होप सबको समझ में आ गया है। जब हम इनवर्स फंक्शंस पढ़ेंगे बच्चों तब बाइजेक्टिव फंक्शन से कनेक्ट करेंगे। केवल और केवल बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही इनवर्सेस डिफाइंड होते हैं, और काफी खूबसूरत टॉपिक है। हम लोग कुछ ही लेक्चर्स में वो लोग पढ़ने वाले हैं, वो चीज पढ़ेंगे, राइट। छठे सवाल पर चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे अगेन कैटेगराइजेशन है, हमें ढूंढना है कि क्या वो फंक्शन 1-1 है, मेनी वन है, क्या हमें ढूंढना है वो फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको डील करेंगे। वापस मॉड वाला चीज चल रहा है, वापस मॉड वाला चीज चल रहा है। तो बेसिकली हम जो है मॉड को या तो डिकोड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज, या तो आप रैंडमली वैल्यूज डाल के देख सकते हो, क्योंकि यार 1-1 और मेनी वन क्या है ये तो समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं ना, x के दो वैल्यूज लेते हैं, मान लीजिए 5 और -5, एकदम सिंपल वैल्यूज लेते हैं। अब ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मॉड जो है
वो 5 को भी सेम तरीके से काम करेगा और -5 पे भी सेम तरीके से काम करेगा, है ना, -5 पे भी सेम तरीके से काम करेगा। तो 5 को ले लेते हैं। अगर मैं इसमें 5 डालूं तो mod of 5 is 5, 5 minus 1 is 4 and 5 plus 1 is 6, तो 4/6 आएगा बच्चा, 4/6 आएगा विच इज 2/3। तो हम ये नोटिस कर पा रहे हैं बच्चों कि अगर आपका इनपुट 5 है तो भी आउटपुट 2/3 है, और अगर आपका इनपुट -5 है तो भी आपका आउटपुट 2/3 है। डाल के देखिए, यहां पे आप 5 डालें x के जगह पे तो भी mod 5 5 आएगा, और अगर आप x के जगह -5 डालें तो भी आपका मॉड जो है 5 ही आएगा। तो इन बोथ द केसेस यू हैव 5 - 1 अपॉन 5 + 1 विच इज 4/6 विच इज 2/3। तो क्लियरली ये मेनी वन फंक्शन है। देयर आर एटलीस्ट वन केस जहां पे दो इनपुट्स हैं जो सेम आउटपुट दे रहे हैं बच्चों, राइट। तो ये मेनी वन फंक्शन हुआ, राइट। अगर ये मेनी वन फंक्शन हुआ तो ऑप्शन सी आउट है क्योंकि यहां पे 1 1 दिया गया है, राइट। ऑप्शन बी आउट है क्योंकि यहां पे बोथ 1 1 एंड ऑन टू दिया गया है, राइट। अब ए और डी में चेक करने के लिए हमें डेफिनेटली ऑन टू और इनटू देखना पड़ेगा। अब वो चीज देखने के लिए आइए इस फंक्शन से थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप वैल्यूज डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट क्या हम इस फंक्शन से बात करके ये पता कर सकते हैं दैट न्यूमरेटर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वो -1 को क्या हम +1 -2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि नीचे भी mod x + 1 है, और उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे mod x + 1 अपॉन mod x + 1 आपको 1 देगा, -2 अपॉन mod x + 1। अब इसको ध्यान से देखें, यही हमारा ओरिजिनल फंक्शन है बच्चों, यही हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। और ये ओरिजिनल फंक्शन आप लोग ये फिगर आउट कर पाओगे कि क्योंकि mod x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू +1 भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। 2 अपॉन अ पॉजिटिव वैल्यू विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वैल्यू, एंड 1 माइनस अ पॉजिटिव वैल्यू विल बी लेस देन 1, राइट। तो क्लियरली f of x का जो रेंज है वो 1 से छोटा है, तो मैं -∞ से 1 बोल सकता हूं, इससे भी कम हो सकता है बट डेफिनेटली 1 से कम है ना। और अगर आप ध्यान से कोडोमेन देखोगे तो वो तो ऑल रियल वैल्यूज दे रखा है। क्लियरली रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन जो है आपको ऑल रियल वैल्यूज दे रखा है। रेंज एंड कोडोमेन इज नॉट इक्वल, therefore this function is an into function। तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो मेनी वन है और into है, राइट। सो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी आपका सही आंसर आना चाहिए, राइट। ऑप्शन डी सही आंसर आना चाहिए। तो आई होप वी आर क्लियर। अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके जो है हम पता कर सकते हैं। हमने काफी टेक्निक्स देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक सेट फॉर्मेट टू हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू एंड इनटू, जहां रेंज और कोडोमेन की हम बातें करते हैं। कुछ तरीके देखे 1 1 और मेनी वन में, जहां अल्जेब्रिकली हम फिगर आउट कर सकते हैं f of x1 इक्वल टू f of x2 के साथ शुरुआत करके, अज्यूम करके कि वो मेनी वन है, और उसके रिजल्ट के आधार पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर x1 इज इक्वल टू x2 तो वो 1 1 है, या तो वो मेनी वन होगा अदरवाइज। और फिर हमने वैल्यू प्लग करके भी चीजें देखी, जैसे यहां पे भी हमने वैल्यू प्लग किए, दो इनपुट्स ढूंढे जो सेम आउटपुट दे रहा है, ठीक है। रेंज हमने यहां पे ढूंढने की कोशिश की। तो अलग अलग टेक्निक से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यस और ये रहा अगला सवाल, और एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने, जहां आपको सिमिलर कैटेगराइजेशन ढूंढने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये सवाल है, राइट। वापस से आपको ढूंढना है कि 1 1 है या मेनी वन है, राइट। यहां पे बच्चों में अलजेब्राइक तरीका अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जो हमने कुछ ही क्वेश्चंस पहले सीखा था। तो अज्यूम करेंगे हम कि ये फंक्शन मेनी वन है। तो फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज x1 एंड x2 वी स्टार्ट विथ f of x1 इक्वल टू x of x2, मतलब दो अलग इनपुट्स हैं x1 और x2 जिनके आउटपुट सेम आ रहे हैं बेटा, जिनके आउटपुट सेम आ रहे हैं, है ना। तो f of x1 x1 का आउटपुट है और f of x2 x2 का आउटपुट है, और वो आउटपुट सेम है, तो वो मेनी वन हम अज्यूम कर रहे हैं, राइट। अब अप्लाई करेंगे फंक्शन को, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 इक्वल टू x2 x1 स्क्वायर प्लस x2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ये टर्म को इधर लेके आते हैं, x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1, राइट। अब यहां पे बच्चों हम x1 x2 कॉमन लेंगे, x1 x2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1, है ना। तो बच्चों हम x2 माइनस x1 सिर्फ तब काट सकते हैं व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, है ना। तो इसके दो नतीजे निकल सकते हैं, एक नतीजा तो निकल सकता है कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, है ना, मतलब x1 इज इक्वल टू x2। तो दो तरीके निकल सकते हैं, या तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x1 इज इक्वल टू x2, राइट। बट केवल अगर ये रिजल्ट होता तो हम कह सकते थे कि भाई 1-1 फंक्शन है, केवल अगर ये रिजल्ट होता तो। पर और एक रिजल्ट आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरा केस है जब x1 माइनस x2 0 नहीं है ना, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 0 नहीं है, राइट, वो वाला केस। और वो वाले केस में हम इन चीजों को कैंसिल कर सकते हैं, x2 माइनस x1 को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, और वो कैंसिल करके लिख सकते हैं कि x1 x2 इज इक्वल टू 1, है ना। इसका मतलब ये है कि x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 और x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1, है ना। इसका मतलब हमारे पास एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट आया है जो क्लियरली ये बताता है कि x1 और x2 इक्वल नहीं है और आपका आउटपुट सेम आना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं यार, एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। x1 को 2 बोलते हैं तो x2 हाफ आ जाएगा, है ना, x2 हाफ आ जाएगा। तो ये लॉजिक से इफ x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू हाफ, तो अगर ये सच है ना, कि अगर ये वैलिड है तो ये इक्वेशन वैलिड है, तो ये इक्वेशन वैलिड है। इसका मतलब हमें ट्राई करना बनता है कि क्या f ऑफ 2 क्या है और f ऑफ हाफ क्या है। और अगर ये दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं तो क्लियरली दो अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं तो मेनी वन है। अब f ऑफ 2 देखते हैं बच्चों, 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, क्लियरली ये वैल्यू 2 अपॉन 5 दे रही है ना। अब हाफ में क्या आता है, हाफ अपॉन हाफ स्क्वायर, सो 1/4 प्लस 1, सो इट्स हाफ अपॉन 5/4 बच्चों, हाफ अपॉन 5/4, सो हाफ इंटू 4/5, और ये सॉल्व करके फिर से बच्चा आपको 2 अपॉन 5 देगा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्लियरली f ऑफ 2 का आउटपुट और f ऑफ हाफ का आउटपुट सेम है, तो दो अलग इनपुट्स आपको सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये बच्चों एक मेनी वन फंक्शन है। तो जहां पे भी 1-1 लिखा हुआ है वो ऑप्शन हट जाएंगे। सो हम इधर बात करेंगे कि ये फंक्शन या तो ऑन टू है या इनटू है, वो ढूंढना है। अभी ये पता कर लिया है कि मेनी वन है। अब ऑन टू इनटू की बात करने के लिए हम क्लियरली पहले ये देखना जरूरी है कि कोडोमेन ऑल रियल वैल्यूज हैं, और रेंज जो है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। रेंज जो है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। न्यूमरेटर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। बट अगर आप नोटिस करें बच्चों तो x न्यूमरेटर में x काफी हल्का है, काफी लाइट है, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 काफी तगड़ा है, काफी हैवी है, राइट। तो क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर हैवी है और ये न्यूमरेटर छोटा है, तो वो वैल्यू जो है वो कम आएगी। बट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज की टेक्निक लेंगे, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके का एक एग्जाम्पल हमने सेकेंड क्लास में लिया हुआ था, जहां पे रेंज हम यहां से ढूंढ सकते हैं। y के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो हम यहां से ढूंढ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए जो है यहां हम अलग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए रेंज ढूंढते हैं यहां पे अलग से। y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y एक्स स्क्वायर प्लस y, y एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x, ठीक है, y एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x। अब यहां पे हमें x में एक क्वाड्रेटिक लाना है, y एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस y इक्वल टू 0। तो क्लियरली आपका a का वैल्यू जो है वो y है, a एक्स स्क्वायर a का वैल्यू जो है वो y है, राइट।
b का वैल्यू जो है वो -1 है और c का वैल्यू जो है वो y है। ये आपकी क्वाड्रेटिक है बच्चों, एक x में ax² + bx + c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक रूट निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए, फॉर्मूला है -b, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो आ रही है एज 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 - 4y² अपॉन 2y। तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम बच्चों हमने सेकेंड लेक्चर में सॉल्व किया था और वहां पे हमने ये कंक्लूड किया था कि अगर x एक रियल वैल्यू है तो ये रियल होने के लिए स्क्वायर रूट भी एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, और वो तभी होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर की एंटिटी पॉजिटिव हो। वो तभी होगा जब 1 - 4y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव सामान हुआ तो वो रियल नहीं बचेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके आप 4y² 4 नीचे, और इसको सॉल्व करके हम ये बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -½ से ½ सो ये आपका रेंज हुआ बच्चों, ये आपका रेंज हुआ। और अगर ये आपका रेंज है -½ से ½ और अगर ये आपका कोडोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, तो रेंज और कोडोमेन तो बराबर नहीं हुए, तो वो इनटू फंक्शन हुआ बच्चों। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन है। सो इट्स नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब वो 1 1 भी नहीं है, मेनी वन है, और वो ऑन टू भी नहीं है क्योंकि वो इनटू है, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो अच्छा सवाल, लेंदी सवाल, काफी कुछ सॉल्व करना पड़ा हमें यहाँ पे, बट आई होप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आउटपुट निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है ऑन टू इनटू का। एक y वैल्यू अज्यूम किया गया है जिसके लिए कोई रियल x वैल्यू आ नहीं रहा, तो क्लियरली वो y वैल्यू एक्चुअल आउटपुट नहीं है, 1 एक्चुअल आउटपुट नहीं है। और जब हम कोडोमेन को देखते हैं, ऑल रियल वैल्यूज हैं, तो 1 भी आउटपुट होना चाहिए अगर ऑन टू है तो, बट 1 आउटपुट आ ही नहीं रहा है यार। इसका मतलब जो है 1 इज नॉट एन एक्चुअल आउटपुट, इट जस्ट एन अवेलेबल आउटपुट। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, क्योंकि 1 ये एग्जाम्पल लिया हमने जो कोडोमेन में है पर रेंज में नहीं है। तो यस बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं और 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर्स डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ n, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये एक जेईई मेंस का सवाल है बच्चों, देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा कुछ बच्चों को शुरू में, बट चिंता मत करें, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और क्रैक करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हमें दिया गया है अ फंक्शन f from the set of natural numbers to integers defined by this function where n is odd and n is even, है ना। तो पहली बात तो क्लियरली set of natural numbers to integers, तो आपका ये जो फंक्शन है f of n, this is from set of natural numbers to set of integers। तो कोडोमेन क्लियरली याद रखिएगा कि set of integers है, राइट। अब हम 1 1 मेनी वन की बात करते हैं, ठीक है। मान लो पहली बात तो नेचुरल नंबर्स अलाउड है ना, सिर्फ नेचुरल नंबर्स अलाउड है, तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। f of 1 क्या देगा, व्हेन n is odd 1 - 1 0 upon 2 is 0, है ना। कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, f of 2 लिख लेते हैं, व्हेन n is even 2 - 2 upon 2 -1, ठीक है। f of 3 जब odd होगा तब क्या होगा, 3 - 1 2 upon 2 is 1, f of 4 when n is even -4 upon 2 -2, है ना। और आई थिंक ये सिलसिला चलता जाएगा। f of 5 जो है 2 आएगा, f of 6 जो है वो -3 आएगा, f of 7 जो है वो 3 आएगा, और f of 8 जो है इस पैटर्न के हिसाब से -4 आना चाहिए। एंड इट डज वर्क एक्चुअली। अगर आप नोटिस करो तो आप ऑड इनपुट्स के लिए 1 3 5 7 ऑड इनपुट्स के लिए जो है आपके पास है 0 1 2 3, है ना। 0 1 2 3 ऑड इनपुट्स के लिए ये चीज चल रहा है, ठीक है। ऑड इनपुट्स के लिए ये चीज चल रहा है 0 1 2 3, राइट। और इवन इनपुट्स की जब हम बात करें तो -1 -2 -3 -4, राइट। तो हम नेचुरल नंबर्स कितना भी बढ़ाते जाएं, अगर मैं रेंज की बात करूं,
है ना। रेंज की अगर बात करूं तो ये जो ऑड इनपुट्स हैं आपको 0, 1, 2, 3 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 0 को इंक्लूड करके दे रहे हैं, और ये जो इवन इनपुट्स हैं उनके आउटपुट्स -1, -2, -3, -4 ये चलता ही जाएगा, तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। तो आपका रेंज क्या है? अगर आप सोचोगे बच्चों तो आपका जो रेंज है वो है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप देखेंगे तो 0 है, यस 0 आपका रेंज है, मतलब एक पॉसिबल एक्चुअल आउटपुट है। फिर 1, 2, 3 इस तरफ, राइट। अगर दूसरी तरफ देखो आप तो -1, -2 वो भी चल रहा है, राइट। तो अगर आप नोटिस करो तो यार रेंज इज ऑल इंटीजर्स एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट योर कोडोमेन इज। मतलब क्लियरली हम ऑन टू फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। यहां नॉट ऑन टू लिखा है तो ऑप्शन बी इज आउट, राइट। नॉर ऑन टू लिखा है तो ऑप्शन ए इज आउट। सो इट्स ओनली बिटवीन सी एंड डी, क्योंकि दोनों में ऑन टू दिया हुआ है, 1, 1 या मेनी 1 ढूंढना है। अब अगर आउटपुट्स बच्चों आप ध्यान से नोटिस करो तो आपको दिख जाएगा कि यार कोई भी आउटपुट सेम नहीं है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3 बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है। -1, -2, -3, -4 घटते जा रहा है इवन के लिए, तो कहीं पे भी ओवरलैप नहीं हो रहा। तो ये एक 1-1 फंक्शन है ना, राइट। नो वैल्यूज रिपीटिंग, नो वैल्यूज आउटपुट्स रिपीटिंग, राइट, एंड हेंस 1-1। Clearly Z and Z is same, range and codomain is same, right? तो on to है। तो I hope ये चीज क्लियर हो गई है बच्चों कि ये 1-1 कैसे हुआ और ये on to कैसे हुआ, है ना। तो ये 1-1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर आएगा बच्चों इस केस में। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन से हम सीख पा रहे हैं। एक जेई मेंस का सवाल है यार, अगर जेई मेंस के सवाल में आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के पैटर्न फिगर आउट करके इजीली कैटेगराइज कर पाते हो, जब आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि 1-1 क्या है बॉस, मेनी 1 क्या है, ऑन टू क्या है और इनटू क्या है, इतना पता है और आप में इतना नॉलेज है कि यार फंक्शंस को डील करें, समझ लें कि क्या एक्चुअली कर रहा है, आउटपुट्स किस तरीके से आ रहे हैं, तो बहुत इजीली बच्चों जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो इनफैक्ट जेईई मेंस में भी आ चुके हैं, है ना। तो यस, आज के लिए ये सेशन यही समाप्त होता है बच्चों। ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट एक ही पढ़ा हमने कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला टाइप ऑफ फंक्शन था 1-1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन। दूसरा टाइप का फंक्शन था ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शंस, इनको मैपिंग्स कहते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली हमने अलग अलग टाइप के टेक्निक्स देखे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि कैटेगरीज क्या है ना। तो अगले सेशन में बच्चों हम कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चंस इस पे आते हैं, राइट। बट सिंपल है, रिलेटिवली सिंपल है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।